धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेमी बख्शीश सिंह इंसान एडवोकेट सरसा से बताते हैं कि दिनांक 29 जून 2009 की बात है। मुझे आंखों की अज्ञात नामुराद बीमारी ने अचानक बहुत ही बुरी तरह से घेर लिया। मुझे सामने की हर वस्तु, चाहे कोई व्यक्ति था या जो कुछ भी, उसका आधा हिस्सा ही दिखाई देने लगा था। मैंने तुरंत आश्रम के शाह सतनाम जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपनी आंखों का चेकअप करवाया। हॉस्पिटल में आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर आदित्य अरोरा इंसा व मोनिका इंसा के अनुसार मैंने अपनी आई साइट दूर व नज़दीक की निगाह चेक करवाई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहिबानों द्वारा सेंटराइटिस बीमारी का नाम दिया गया और उन्होंने साथ में ही मुझे यह भी सलाह दी कि वकील साहिब, अगर आप चाहें तो किसी अन्य माहिर डॉक्टर भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मेडिकल में कहीं भी संभव नहीं है। अपने सद्गुरु प्यारे की रहमत से बने इतने बड़े हॉस्पिटल और जहां आंखों के इतने तजर्बेकार माहिर हैं, कहीं और जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे लिए तो यहीं पर ही हर तरह की सुविधा पूर्वक है। मैंने डॉक्टर साहिबान से अपना निश्चय स्पष्ट किया कि सर, आप इलाज शुरू कीजिए। आगे सतगुरु पिताजी को जो मंजूर है, मुझे अपने सतगुरु पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर पूरा भरोसा है। सतगुरु जी ने ही ठीक करना है। मेरे इस निश्चय को देखकर डॉक्टर आदित्य इंसा ने कहा कि तो वकील साहिब, अपनी आंखें पूज्य पिताजी को समर्पित कर दीजिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहिब, बिल्कुल समर्पित कर दी। मैं अपने विश्वास के साथ ही कह रहा हूँ। इससे कुछ दिन पहले जब एक दिन मैं अपने बेड पर घर में सो रहा था, पूज्य सतगुरु पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में मुझे दर्शन दिए। पूज्य पिताजी ने अपना एक पवित्र कर कमल मेरी आँख व मेरे माथे पर लगाया। पूज्य पिताजी ने चिंताजनक मुद्रा में अपना शीश हिलाया, उपरांत अपना वही कर कमल अपने शीश पर सजाई पवित्र टोपी में डालकर अपने शीश से लगाया और उपरांत मुझे भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके चले गए। प्यारे सद्गुरु के इसी भरोसे पर मैंने डॉक्टर साहिब को पूरे आत्मविश्वास से इलाज शुरू करने के लिए कहा था। उपरांत मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया और नारा लगाकर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, क्योंकि मेरी आंखों की उस भयानक बीमारी से डॉक्टर साहिबान तो खुद वाकिफ थे, लेकिन अपने सद्गुरु पर उन्हें भी तो दृढ़ विश्वास था कि सद्गुरु की रहमत से ही इलाज संभव हो सकता है। उन्होंने मेरे कई सारे टेस्ट एक साथ करवाए तथा ड्रिप में 15 टीके डालकर मुझे ड्रिप लगाया गया। उनकी तरफ से तो पूरी तनदेही से मेरा इलाज किया जा रहा था। इलाज 3 दिन तक लगातार चलता रहा। 3 दिनों के बाद डॉक्टर आदित्य अरोड़ा इंसा ने मेरी निगाह दोबारा चेक करवाई। डॉक्टर मोनिका इंसा ने जब मेरी निगाह टेस्ट की तो डॉक्टर साहिबान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। उन्हें संतुष्टि व्यक्त करते हुए पूज्य गुरुजी का धन्यवाद किया, क्योंकि गुरुजी की रहमत से ही उनकी मेहनत सफल हुई थी। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए खुशी में कहा कि वकील साहिब, यह तो चमत्कार ही हो गया है, निगाह अब बिल्कुल सही है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी नामुराद बीमारी हजारों में से किसी एक आध की ही बिल्कुल सही होती है, वह भी लगातार कई महीनों के इलाज के बाद, और यहाँ तो केवल 3 दिन में ही सतगुरु की रहमत से सब कुछ सही हो गया है। सतगुरु प्यारे मुर्शिद कामिल हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपनी रहमत से मेरी निगाह मुझे वापस बख्श दी है। उस दिन रात वाला सपने का दृश्य मेरे सामने था, जब पूज्य गुरुजी मेरी बीमारी को देखकर पहले इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे और बाद में अपने रहमो करम का मुझे आशीर्वाद प्रदान किया कि बेटा, घबराना नहीं, सद्गुरु समय सब कुछ सही कर देंगे। और वही हुआ। पूज्य पिताजी की दया रहमत का कमाल मेरे सामने ही था। डॉक्टर साहिब ने भी स्वीकार किया कि सद्गुरु जी ने स्वयं ही असंभव को संभव किया है
और वह भी मात्र 3 दिन के समय में। पूज्य सतगुरु महान परोपकारी दाता जी का देन नहीं दिया जा सकता। पूरी जिंदगी भी सतगुरु प्यारे के हुक्मानुसार सेवा सिमरन में मालिक का गुणगान गाते गाते लग जाएं तो भी अपने सतगुरु का शन नहीं उतार पाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।